जहाँ कहा गया कि तुम ब्रह्म हो, जगत कारण हो। और जगत कारण भी कोई ऐसा नहीं, माने एक अद्वितीय सद्वस्तु हो। तो हम अपने को इस जगत के अंतर्गत एक सीमित सत्ता के रूप में अनुभव करते हैं। तो हम कैसे जगत में व्याप्त सारे जगत का कारण, सृष्टा, पालयिता, संहर्ता हो सकते हैं? हम कैसे कारण ब्रह्म हो सकते? हम तो जगत के अंतर्गत एक पदार्थ हैं। उसके लिए ये नेति नेति वाक्य के द्वारा पहले ये मैं और ईश्वर, जो त्वम पद से और तत्पद से कहा गया दो पदार्थ है, इनका स्वरूप ठीक ठीक समझना है। और स्वरूप को ठीक ठीक समझने का ही अर्थ है शुद्धिकरण, शोधन। आपात जिस रूप में ये प्रतीत होता है, जैसे कहा कि हम सीमित है, वो असीमित है, आदि आदि, हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं, हम अल्प समर्थ हैं, अपने ही सत्ता को लेकर, जिंदगी को लेकर हमारी धुकपुकी लगी रहती हैं, और वो तो सर्वसमर्थ है, सबके जीवन दाता है। हम दुखी हैं, जो असीमित होगा वो दुखी होना ही है उसको, और वो परमानंद स्वरूप है, सबको आनंदित कर रहे हैं। तो कैसे एक हो सकते हैं? तो इसके लिए नेति नेति श्रुति के सहारे अपने वास्तविक स्वरूप को आविष्कार करिए, और जगत का जो कारण तत्व है उसको भी ठीक से समझे, तत्पदार्थ। तो फिर आपात प्रतीत प्रतीयमान जो अर्थ है उसको बोलते वाच्यार्थ, और वास्तविक जो स्वरूप है उसको बोलते लक्ष्यार्थ। तो वाच्यार्थ के अंश का त्याग करके, जहाँ विरुद्ध अंश है, जो अविरुद्ध अंश है, दोनों का जो एक सारभूत तत्व है, उसको महावाक्य के द्वारा वो लक्षित किया जाता है। तो वहाँ पर एक सत्ता ही ये सीमित रूप में ज्ञाता के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, और वो जो है इससे भिन्न कोई जगत कारण तत्व के रूप में प्रतीत हो रहा है। ये भिन्नता का, भेद का भ्रम नष्ट करना ये महावाक्य का प्रयोजन है। तो इसमें नेति नेति से जितना निषेध कर सकते सबका निषेध करना है, और जो शेष बच जाता है, जिसका निषेध संभव नहीं है, वही असल में दृक् पदार्थ है, चैतन्य पदार्थ है। तो निषेध क्यों करना है? श्रुति ने कहा, लेकिन युक्ति भी है कि अभी जो हम अपने को समझ रहे हैं, अपना स्वरूप, मैं ज्ञाता तो हूँ, हम अपने को चेतन ज्ञाता के रूप में ही अनुभव करते हैं। मैं ज्ञाता हूँ, जगत ज्ञेय हैं, लेकिन ये ज्ञाता को हम जिस रूप में अनुभव कर रहे हैं, क्या ये हमारा शुद्ध रूप है,
कि इसमें कुछ मिलावट है। तो ज्ञाता में मिलावट क्या हो सकती है? ज्ञाता से भिन्न कोई चीज इसमें मिले तभी मिलावट होगा। ज्ञाता से भिन्न क्या है? ज्ञेय है। ज्ञाता से भिन्न ज्ञेय ही है। ये ज्ञाता में मिल नहीं सकता। हम भ्रम की बात, मिलावट मतलब भ्रांति। मिल तो नहीं सकता लेकिन मिल रहा है। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकथम अन्योन्य धर्माश्चाद्यस्य। हाँ, तम प्रकाश विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर भावानुपपत्तो सिद्धायाम, जो आपने कहा मिल नहीं सकता उसी को उत्तर दिया। तो अब यहाँ पर ज्ञाता के लिए हम लोग अहम शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं ज्ञाता हूँ, और इस ज्ञाता में कोई ज्ञेय पदार्थ, जैसे मान लो ये शरीर है, ये ज्ञाता का स्वरूप हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता भाई? अनुभव में एकसात्मी तो आ रहा है कि यही मैं हूँ, तो क्यों नहीं हो सकता? इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें बहुत सुस्पष्ट व्यभिचार दिखता है। क्या जागृत में जो मैं करके अनुभव आ रहा है अपना स्वरूप, सुषुप्ति में जाकर के बदल जाता है, इस रूप में नहीं रहता है। स्वप्न में जाकर के बदल जाता है, स्वप्न गहरे सुषुप्ति में जाकर के बदल जाता है। तो अवस्था की दृष्टि से भी विरुद्ध करें, माने विचार करें तो पर्याप्त बदलाव दिखता है। और तीनों अवस्थाओं को यदि छोड़ दे, केवल जागृत अवस्था का ही यदि विचार करें, तो ये जब बहुत कम शिशु अवस्था में जब था, उससे युवा हुआ, उससे प्रौढ़ हुआ, उससे वार्धक्य हुआ, तो ये कितना बदलता चला जा रहा है और पुराना सब कहाँ चला जा रहा है। ज्ञाता तो ऐसा कोई पानी की धार जैसे बहता चले जाने वाला तो नहीं है, क्योंकि ज्ञाता का जो स्वरूप शास्त्र में वर्णित है वो तो ऐसा दिखता नहीं, इसलिए इसको तो हम स्वरूप नहीं मान सकते। मैंने शास्त्र में वर्णित होने से नहीं मान सकते तब तो ठीक है वो तो शास्त्र विश्वासी हुए, लेकिन सार्वजनिक अनुभव को देखो तो इसी को ज्ञाता हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो जब भाई सब लोग बोल रहे हैं तो शास्त्र का कुछ और अर्थ निकाला जाए ये सब तर्क वितर्क होता ही रहता है। खैर, हम एक दूसरी दिशा से भी बोल रहे हैं। तो ठीक है, अगर शरीर हमारा स्वरूप है, अगर स्वरूप है तो है क्या करें भाई, जो स्वरूप है वही मानना पड़ेगा। इसीलिए आग्रह मत रखिए कि नहीं मैं कोई आत्मा हूँ शरीर है तो शरीर है। तो प्रश्न ये हुआ, तो शरीर फिर ज्ञाता हुआ, जानने वाला है? यही नहीं होना चाहिए। ज्ञाता हो तो यही थोड़ी में यही में आता है। हाँ, माने कुछ लोग ज्ञेय ज्ञाता सब एक ही मानते हैं ना। न्यायिक जो है वो ज्ञाता को भी ज्ञेय मानता है, माने अन्य ज्ञान से ज्ञाता का अहम करके मन आत्म संयुग के द्वारा वो ज्ञाता अपने आप को जानता है। इसीलिए वो उनके मत में तो क्या है, केवलान्वयी जो है सर्वम ज्ञेयम वाच्यत्वात्, सब ज्ञेय हैं, सब वाच्य हैं, ऐसा उनका मत है। तो खैर, मैंने ध्यान जहाँ देना है। हाँ महाराज, आप कुछ बता रहे थे जयानंद जी? ये आम कहता आप इसको मानते हैं। अभी व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक ज्ञान तो है, जो है ठीक है, इंक्लूडिंग वेद जानता हूँ,
भाई पढ़ता हूँ उपनिषद जाना हूँ, ये भी तो ज्ञान पति में आ जाता है, हम ज्ञाता में आ जाता है। ये शरीर ही जाना, इसका शरीर मतलब ये जो संघात है, संघात, ये जो ज्ञाता का बात हो रहा है, तो इसको पूरा लेके ही हुआ हो रहा है। ज्ञाता हो रहा है ना। हाँ, वही तो पूर्व पक्ष तो यही है। हाँ, तो ये जो ज्ञाता है, इसमें ज्ञातृत्व, ज्ञातापना, इसका स्वभाव है, इसका नेचर है कि इसके आगंतुक धर्म है, ये विचारणीय है। किसी भी वस्तु में दो प्रकार के उसका धर्म होता है। एक तो स्वभावभूत धर्म, जिसको इंट्रिंसिक नेचर बोलते हैं, स्वभावभूत गुण, और एक होता है आगंतुक धर्म, जो आया हुआ गुण है और चला जाता है। उदाहरण के लिए आगंतुक धर्म जो है, आपने चावल उबाला तो चावल गर्म हुआ, पत्तल में जब आया तो वो जो उसकी जो उष्णता है, वो उसका आगंतुक धर्म है कि स्वभावभूत धर्म है? चला गया क्या है? चावल में उष्णता उसका स्वभाव है? नहीं है। तो उसमें वो आगंतुक उष्णता है। ऐसे ही आप जो ये शरीर जो मैं हूँ, मेरा ज्ञातापना आगंतुक है, कहीं से आया हुआ कि इसमें स्वभाव सिद्ध है? अच्छा, चावल में आगंतुक है तो आया कहाँ से? तो कहा कि महाराज वो जो पानी में था ना, जिसमें उबाला गया, वो पानी गर्म था, तो उष्ण जल के संयोग से तंडुल उष्ण हो गया। अच्छा ठीक है, तो क्या जल जो है उसका स्वभाव उष्णता है कि उसमें भी वो आगंतुक है? मानना पड़ेगा आगंतुक, क्योंकि आगंतुक जो होगा थोड़ी देर में रख दो तो चला जाएगा। पहले ठंडा था, जब बठलुई में रखा गया तब वो गर्म हुआ। तो गर्म बटलोई के संस्पर्श से जल उबला और फिर उसके संस्पर्श से चावल। अब वो बटलोई में जो उष्णता है, जो बर्तन है, क्या उसमें उष्णता स्वभाव सिद्ध है कि आगंतुक धर्म है? उष्णता उसका भी आगंतुक है। तो वो कहाँ से आया? अग्नि से। अब अग्नि में उष्णता आगंतुक है कि स्वभाव सिद्ध है? उसका नेचर है, यही इंट्रिंसिक नेचर। अगर अग्नि में उष्णता स्वभाव सिद्ध नहीं होगा तो बड़ी समस्या होगी। क्या होगा? पहले आग को गर्म करना पड़ेगा, फिर कोई दूसरा चीज़ गर्म होगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये कहा जाता है कि अग्नि जो है उष्ण प्रकाश स्वभाव है। हाँ, उसमें स्वतः सिद्ध है, वो बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है। और जो बाहर से नहीं आती है, देखो जब भी अग्नि प्रज्वलित करोगे तो अग्नि उष्ण ही मिलेगा। ठीक है ना? उसका स्वभाव है। बल्कि ये जो
हाँ, तिरोहित प्रकट होती है क्या, माना अग्नि जो अभी तो हम प्रकट वस्तु को ही अग्नि करके चल रहे हैं, माने क्योंकि काष्ठ में जो अग्नि पड़ा हुआ है, हाँ उसको जो है हाँ, अभी हम हिसाब में नहीं ले रहे, क्योंकि उसमें फिर बहुत झमेला हो जाएगी। अगर अग्नि अनमैनिफेस्टेड है तो उसका धर्म भी अनमैनिफेस्टेड रहेगा, उसमें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जिसको अग्नि करके समझते हैं, प्रज्वलित, हाँ वही अग्नि है जो जले न हो, किसा अग्नि तो अग्नि जो है उष्ण स्वभाव है, ठीक है। तो आपने जो शरीर को ज्ञाता माना, ज्ञाता मानना मतलब इसमें ज्ञान होता है कि नहीं, वही घूम करके आता है, ठीक है। ज्ञाता मतलब क्या, ज्ञानवान, यही जानता है क्या हर चीज़ को, शरीर, ये प्रश्न हुआ। तो जैसे सोहम महाराज ने बताया, बहुत बार ऐसा देखा जाता है शरीर है लेकिन वो कुछ जानता उनता नहीं है। शरीरस्य न चैतन्यम मृतेषु व्यभिचार, तो मुर्दा शरीर पड़ा हुआ है, जान नहीं रहा है, ठीक है ना। सुषुप्त मूर्छित शरीर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ व्यक्ति कुछ जान नहीं रहा है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान कहीं से इसमें आया हुआ है। जैसे चावल में उष्णता आई, ऐसे ही यहाँ पर महाराज ज्ञान आता है, ठीक है ना। और ज्ञान आता है और जाता है, ये अनुभव से ही पता लग रहा है। पता लग रहा है कि नहीं, किसी से पूछने जाना पड़ता है कि शरीर में हमेशा अग्नि में जैसे उष्णता हमेशा, ऐसे शरीर हमेशा जानता रहता है कि नहीं, पूछना पड़ता है क्या? नहीं पूछना पड़ता है। अगर शरीर में सदा चैतन्य रहेगा तो फिर हम लोग डरते क्यों हैं कि ये जो है शरीर रह जाए और हमारी चेतना विलुप्त हो जाए। इसका मतलब है कि हम भी जानते हैं कि भैया इसमें जो है चैतन्य माने ज्ञान अनुभूति जो है आती है चली जाती है, और ऐसी गई कि अगर गई तो क्या होगा। जैसे तुम बता रहे थे ना एक दिन, बोले कि सुषुप्ति में वही समस्या है। बोले डर लगा रहता है कि सुषुप्ति से तो वापस आ जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वापस नहीं आएगा, तब आत्मा रहती है कि नहीं रहती है। तो अच्छा, शरीर में ज्ञान आता है जाता है ना। एक तो ये कहाँ से आता जाता है, वो तो क्वेश तदा अभूत, वही प्रश्न जो है दूसरे ढंग से रख रहे हैं। कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कहाँ जाता है और कहाँ से आता है ये ज्ञान, ज्ञान विज्ञान अनुभूति। दूसरी बात यह है शरीर में ज्ञान आता है, ये कौन जानता है? शरीर। शरीर में ज्ञान नहीं था, ये कौन जानता है? ये आप जान करके बोल रहे हो कि बिना जाने बोल रहे हो? इसमें ज्ञान का आना और जाना, ये आप जो हैं अपने अनुभव से बोलते हैं कि ऐसा बिना सोचे समझे कोई स्टेटमेंट दे रहे हो?
हाउ यू नो इट? हम इसके बाहर जो है वो ही इसको देखते हैं तो वो ही बोल सकता है, तो इसको बोल नहीं सकता। शरीर तो ज्ञान शून्य हुआ, हाँ, तो वो ज्ञान शून्यता का पता शरीर को कैसे होगा? क्योंकि वो तो ज्ञान शून्य हो गया ना। अरे भाई, शरीर को जब ये इतना स्थूल ठोस चीज़ों का ही पता नहीं पड़ रहा है जहाँ जिस बिस्तर पर सोया है, तो उसका ज्ञान शून्य हो गया, वो उसको पता लग गया। वो तो बड़ी सूक्ष्म चीज़ है भाई, ज्ञान वस्तु है। तो और फिर जब ज्ञान आया तो ज्ञान ने शरीर है ये बताया कि शरीर ने बताया कि ज्ञान है? किसने बताया? माने अभी जो ज्ञान है, अभी शरीर में ज्ञान है ना, अनुभव है कि नहीं? ये शरीर बता रहा है कि भैया हमारे में अनुभूति है, कि वो ज्ञान बता रहे कि मैं शरीर में आ गया हूँ? माने कौन बताएगा? ज्ञान ही, ठीक है ना? खबर तो ज्ञान ही, खबर तो भैया ज्ञान देगा। अच्छा, तो इतना तो निश्चित हो गया कि शरीर को अगर ज्ञाता माने तो ज्ञाता जो है आगंतुक, इसका धर्म होता है। ये असल में ज्ञाता नहीं है, या असल में ज्ञाता भी मान लो, लेकिन वो ज्ञाता हमेशा नहीं होता, वो कहीं से उधार लेता है ज्ञान को। तो शरीर में ज्ञान आता है जाता है। एक तो ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान आता है जाता है, और इसका जो आना जाना जो बता रहा है, ठीक है, इसमें ज्ञान का आना और ज्ञान का जाना, तो उसके बारे में सामान्य रूप से जब हम विचार करते हैं तो शरीर के भीतर जैसे इस समय एक विशेष चेतना हमको मालूम पड़ती, जो शरीर में जैसे अग्नि लोहे में या पानी में व्याप्त हो जाता है, ऐसे ही शरीर को वो अग्नि माने चैतन्य अग्नि, ज्ञानाग्नि है ना, ये शरीर को पकड़े हुए हैं, तभी ये जो है चेतन हो रहा है। ठीक हो गया ना? और जब किसी भी कारण से हो वो छोड़ देता है तो मुर्दा हो या मूर्छित हो, ऐसा हो जाता है। तो वो जो ज्ञान है, जो ज्ञान आई कहीं से और फिर कहीं विलुप्त हो गई, ये जो चीज़ है, तो एक ज्ञान जो है स्पष्ट शरीर में पता लगता है कि ज्ञान का उदय होता है और फिर लीन लोप हो जाता है। इसी ज्ञान को अंतःकरण कहा जाता है। ध्यान देना, इसी को अमूर्त पुरुष भी हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। कौन? जो उदयास्त से युक्त जो अनुभूति है। करणात्मा भी यही है। हाँ, करणात्मा जो है, करणात्मा क्या है? अभी करणात्मा कहने से जब इसका लोप हो जाते तब भी प्राण आदि काम करता है। तो करणात्मा कहने से थोड़ी बड़ी चीज़ मालूम पड़ेगा, समष्टि में जाना पड़ेगा ना। व्यष्टि में जो प्राण है वो समष्टि की क्रिया है। अभी हम तम पदार्थ को खाली ले करके चल रहे हैं।
तो वो जब अनुभूति या चेतना या अग्नि जब इस शरीर में होता है ना, तब वो जो है शरीर को अपना समझ करके, एक समझ करके या भिन्न समझ करके मैं हूँ, मैं जानता हूँ और ये सब मेरा ज्ञ है, ये बोलता है। और वो जब निकल जाता है तो शरीर जड़ पड़ा रहता है, जानने वाला ज्ञाता यहाँ से अनुपस्थित हो जाता है। इतना तो हम लोग जो थोड़ा बहुत विचार करते हैं उसको समझ में आ जाता है। तो अब ये जो एक ज्ञाता बीच में है जिसके कारण शरीर ज्ञाता हो रहा है, क्या उसका स्वभावभूत धर्म है ज्ञातृत्व, अथवा उसमें भी ज्ञातृत्व कहीं से आता है? ये जो है बड़ी ग्रंथि है हम लोगों की, है ना। ये समझ लो कि क्या है, ये अगर शरीर को जो है ब्रह्म ग्रंथि माने तो अब हम लोग जो है विष्णु ग्रंथि से सामना हो गया, या रुद्र ग्रंथि, विष्णु और रुद्र एक ही समझ करके चलो। अर्थात तथाकथित जो व्यक्ति चेतना है मैं, ये मैं जो है इसका ज्ञान उसके स्वरूपांतर्गत है कि उसको भी वो भी कहीं से ज्ञान लेता है। तो एक स्तर से तो उसके वो जो पदार्थ हैं उस पदार्थ में भले ही वो उदयास्त युक्त हो, लेकिन जब उसका जन्म होता है और जब विलीन होता है, इसके बीच में ज्ञान कभी उसको छोड़ता नहीं है। ये बात तो है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अहम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अहम जब तक हैं तब तक वो जानता रहता है, चाहे जगा हुआ हो चाहे स्वप्न में हो, किसी न किसी रूप में अहम है। और इंद्रियों से जानते रहना, ये जो है जागरण है अहम की। मन के माध्यम और बिना इंद्रिय के वासनाओं को जानना, उसको जो है स्वप्न है। प्रश्न है कि क्या उसमें ये ज्ञान कहीं से आता है कि उसी का इंट्रिंसिक नेचर है अहम का? आता हुआ ही कैसे? जागृत और स्वप्न में तो ज्ञान अहम का साथ नहीं छोड़ता है। अहम से एकापन्न होकर के ही दिखता, मन उसका स्वरूप होकर के स्वाभाविक स्वभाव होकर ही दिखता है। परंतु जब गहन सुसुप्ति में चला जाता है तब ज्ञान उसका ज्ञान स्वरूप से साथ नहीं छोड़ता, अहम ही उसका साथ छोड़ देता है। तो ये जो जागृत का अहम या स्वप्न का अहम जो है सुसुप्ति में तो रहता नहीं है, परंतु सुसुप्ति में ज्ञान जो है वो रहता है। इसलिए ये इसका स्वभाव तो नहीं हो सकता। यदि होता तो वहां पर इन दोनों का, क्योंकि स्वभाव तो अनुपादेय अहेय होता है, परंतु इसमें हेयोपादेयता दिखती है,
इसलिए इसका स्वभाव है। इसके हेयोपादेयता जो है, इसके ज्ञान की हेयोपादेयता है कि इसकी सत्ता ही उस समय नहीं रहती है। उसकी सत्ता ही नहीं रहती। ठीक, तो इसलिए जब तक है, जैसे अग्नि प्रकट हुआ तो उष्ण ही स्वभाव होगा, ऐसे ही अहम प्रकट हुआ आग जैसा जला, तो जब तक है तब तक तो उसका स्वभाव ऐसा ही है ना। तब तक तो स्वभाव वैसा ही है। तो ऐसा होने पर भी ये जो मूल अहम पदार्थ ही है, ये शुद्ध ज्ञान का बना हुआ है ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, जिस वस्तु का जो स्वरूप होता है, क्यों नहीं लगता आपको? वो वस्तु पूरा उसी से वो तद घन होता है। अहम जो है ये ज्ञान घन नहीं है। कारण कि एक तो अहम में विकार बहुत दिखते हैं। जागृत में इसका स्वरूप अलग दिखता है, स्वप्न में अलग दिखता है, सुषुप्ति में अलग दिखता है। तो विकारी पदार्थ होने से और ज्ञान का तारतम्य दिखता है। जागृत में इसकी ज्ञान का स्तर अलग दिखता है, स्वप्न में इसके ज्ञान का अलग स्तर अलग दिखता है, सुषुप्ति में इसके ज्ञान का स्तर अलग दिखता है। इसलिए लगता है कि एक विकारी सत्ता है, एक तद घन नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका स्वरूप नहीं है। अच्छा बताया आपने। अब इसमें एक और गूढ़ प्रश्न है। अहम जो ज्ञाता है, शरीर तो अब ज्ञाता नहीं रहा, असली ज्ञाता, क्योंकि शरीर में जब अहम जब तक रहेगा तभी शरीर जानेगा, माने वो अहम ही असली ज्ञाता है। ठीक है ना। चावल, गरम चावल आपके हाथ में गिरा कूद करके, तो जलाया असल में चावल ने नहीं, वो उसमें, हाँ, पानी ने भी नहीं, उसमें जो आग है वही जलाएगा ना। ठीक है ना। तो शरीर ज्ञाता नहीं है, लेकिन अहम ज्ञाता है। और ये अहम जो है, ठीक है, प्रतिदिन सुषुप्ति में वो कहीं गायब हो जाता है, नहीं रहेगा अहम। हाँ, तो जागने के बाद तो वो अनुभव नहीं बोल पाएगा, तो रहता है सूक्ष्म रूप में, चाहे तो हाँ, ये भी बात है, क्योंकि अहम की सत्ता जो है हम लोग एक ही मानते हैं, सोने से पहले और सोने के बाद। लेकिन वो अहम कौन सा है, क्योंकि एक तो लुप्त होता हुआ और उठता हुआ तो दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। तो इस अहम में अगर अहम जानने वाला है चीज़ों का, तो अहम अपने को जाने बिना दूसरे किसी चीज़ को जान पाएगा? जो अपने को ही नहीं जानेगा, तब तो फिर जड़ चेतन का भेद ही खत्म कर दो। फिर पुस्तक भी पुस्तक को जानता है, जो अपने को नहीं जानता है वो भी अगर किसी दूसरे चीज़ को जान सकता है, तब तो फिर जड़ चेतन नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा अलग। ठीक है ना। तो अहम माने जो भी ज्ञाता होगा, ज्ञाता का एक स्वभाव होगा, वो केवल विषय को जानेगा ऐसा नहीं, वो स्वयं को जानता हुआ विषय को जानेगा। माने उसमें ज्ञान स्वभाव सिद्ध होगा उसका। विषय तो उसके साथ लगने से, जैसे आग के साथ आग में लकड़ी डाल दिया तो वो भी जलने लगा, विषय का तो ये स्थिति है। लेकिन अग्नि तो अभी अहम है ना। हाँ, हाँ, सूर्य प्रकाश स्वरूप होगा। वो अगर अंधकार रूप होगा, उसी के स्वरूप में ही अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तो दूसरे का कैसे प्रकाश करेगा? ठीक है ना। तो क्या अहम को जान सकता है, और अहम के विकारों को, परिवर्तनों को, उदयस्त को देख सकता है?
ये जो है प्रश्न हुआ। अहम जब किसी चीज़ को जानता है तो जानने के लिए उसको प्रमाण व्यापार की आवश्यकता होती है, माने कुछ करके वो जानता है, बिना करे वो जान नहीं सकता। तो अहम को नहीं जान सकता या नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि अहम का आना जाना उसके ऊपर निर्भर नहीं है, उसके ऊपर निर्भर नहीं है, और उसका जानना भी, आने जाने का जो ज्ञान है, अहम के आने का ज्ञान अहम को तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अहम को आने का ज्ञान अहम को हो सकता है कि नहीं? क्योंकि आने का ज्ञान उसको होगा कि कोई व्यक्ति आया जो पहले से वहाँ पर मौजूद होगा, उस व्यक्ति के आने से पहले और कोई होगा तो ही बोल सकता तभी बोलेगा ना। अहम उत्पन्न हुआ, अपनी उत्पत्ति को, अपने जन्म को कोई भी नहीं देख सकता, इसलिए क्योंकि फिर उसको वो जन्म से पूर्व क्षण में जाना पड़ेगा। ये उसकी जो फैलेसी है, माने तर्क दोष है। तो इसलिए क्या अहम रूप ज्ञाता जो है, उस ज्ञाता का कोई और ज्ञाता है? यहाँ पर ज्ञाता या ज्ञान हम द्वितीय अर्थ में, अलग अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहे। ज्ञाता कह रहे माने अनुभूति ही, एक ही है। हाँ, अनुभूति ही, कोई अनुभूति ही हमें ये खबर देता है कि ये तुम अभी जगे हो, और जब लेटे थे उस समय तुम, तो ये जो तुम करके इसको आने का और इसको न रहने का, एब्सेंस का जो खबर देता है, वो है तृतीय स्तर का ज्ञाता। प्रथम स्तर का ज्ञाता शरीर को मान के चला, दूसरा ज्ञाता अहम है, जिसको वेदांत में अंतःकरण कहा जाता है। लेकिन अंतःकरण जो है वो अपना ज्ञाता नहीं बन सकता, उसमें कई सारी समस्या है। वो अपना ज्ञाता कैसे बनेगा? क्योंकि अंतःकरण को ज्ञाता होने के लिए उसका वृत्ति आदि बनाना पड़ता है, प्रमाण व्यापार आवश्यक होता है, ठीक है। तो अंतःकरण भी आना जाना उसका विकार, अंतःकरण के जो परिवर्तन है, हाँ, ज्ञाता जो सुखी दुखी हो रहा है, ये ज्ञाता, अंतःकरण रूप ज्ञाता। तो ज्ञाता जो होता है, ध्यान देना, ज्ञाता अगर ज्ञेय होता है तो अपना ज्ञेय कोई बन नहीं सकता। ज्ञाता ज्ञाता ही होता है और ज्ञेय ज्ञेय ही होता है। ये मुख्य बिंदु है। तो अंतःकरण तो ज्ञाता मालूम पड़ रहा है हम लोगों को कि मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ इस समय, ये हम जान भी रहे, माने वो स्वयं को भी ज्ञेय के रूप में महसूस कर रहा है, लेकिन स्वयं तो स्वयं का ज्ञेय नहीं हो सकता। जो ज्ञेय कोटि में जाएगा तो वो ज्ञाता नहीं हो सकता। तो इसलिए मानना पड़ेगा कि अंतःकरण की वृत्ति कह लीजिए या तथाकथित जो अनुभव है, ज्ञान, अंतःकरणात्मक जो ज्ञान है, जिस ज्ञान का ही अहम इदम आदि सब रूप है, उस ज्ञान से भिन्न
एक नित्य अभिकारी कोई अनुभूति हमारे भीतर विद्यमान है। तृतीय ज्ञाता। तृतीय ज्ञाता। और वो तृतीय ज्ञाता जो है दृगेव न तो दृश्यते, वो कभी दृश्य नहीं होता, वो सबको देखता ही है। द्वितीय ज्ञाता का रहना न रहना ये बताता है। ठीक हुआ। अब ये जो तृतीय ज्ञाता है, ये ज्ञाता का अगर स्वभाव ज्ञान न हो, सदा वो जानता रहता है, ऐसा न हो, माने कोई भी विषय होगा तो वो जानता ही रहता है, तो उसको भी कहीं से और लेना पड़ेगा उधार ज्ञान। तो हमेशा वो ये सब देख नहीं पाएगा। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। योग सूत्र में क्यों साक्षी को अविकारी कुटस्थ माना गया? क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति, ऐसी दशा हमारी आपकी नहीं है जिसका साक्षी न हो। तभी तो आप दशा आदि सब बोलोगे। तो अपने भीतर एक नित्य ज्ञान विद्यमान है, नित्यानुभूति। और वो नित्यानुभूति ज्ञेय नहीं है, और वो ज्ञाता अपने स्वभाव से कहीं से उधार लिया हुआ नहीं है। और ये ध्यान देना, अहम जो है यहाँ पर अहम को अमूर्त करके बताया नेति नेति प्रकरण में, और उसके बहुत सारे रूप बताए। जैसे हरिद्रा रंजित वस्त्र हैं, जैसे भेड़ के जो है मटमैला श्वेत रंग है उसके ऊन के, जैसे इंद्रगोप के रक्त रंग हैं, जैसे अग्नि के शिखा के ज्वाला के समान हैं, जैसे कमल पुंडरीक के समान हैं, विद्युत के समान सकृत विद्युत। ये बहुत सारे किसका रूप बता रहे हैं? ये सब ये जो अहम करके एक पुरुष इस देह के भीतर एक दूसरा ज्ञाता बैठा हुआ है ना, इसके सब रंग है, ये सारे रंग इसके हैं। ये सुखी होना, दुखी होना, साधु होना, चोर होना, ज्ञानी होना, अज्ञानी होना, स्त्री होना, पुरुष होना, इसके रंग महाराज अनंत है। ये जो है सेकंड ज्ञाता, इसमें बहुत सारे रंग है, बहुरूपिया। इसी के लिए कहा भी जो मैं है वो या तो ये के साथ रहता है या फिर है में विलीन हो। हाँ, इसी के लिए कहना पड़ेगा। तो ये जो मैं दूसरा ज्ञाता है, तो ये यदि शुद्ध ज्ञान स्वरूप होता, माने तो इतने रंग जो इसमें दिख रहा है ये नहीं दिखता। क्यों? भाष्यकार लिखते हैं कि जो ज्ञाता का कोई धर्म होगा
तो ज्ञाता चूंकि कभी ज्ञेय नहीं होता तो उसका धर्म भी ज्ञेय नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब फिर रंग आपको दिखाई नहीं पड़ता। अगर देखने वाले में ये सब रंग होता ना, असली जो देखने वाला है, तो ये सब रंग भी अदृश्य हो जाता। आता जाता वो तो साफ दिखता है, सारे भावनाओं का सारा बदलाव सब कुछ दिखता है। अब इसमें एक चीज़ जो है थोड़ा सा और देख ले। जब हम कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञानवान, ठीक है ना, तो हमारे दिमाग में होता है कि ज्ञान नाम का कोई धर्म आया और हम जिसमें आया है ये ज्ञान, ज्ञाता उससे अलग है, जैसे नए अंगों की आत्मा। ठीक है ना, तो ऐसा आगंतुक ज्ञान से कोई ज्ञाता कैसे बनेगा? मैं इसका मतलब वो उसका नेचर नहीं है ज्ञातापना। जैसे शरीर के लिए जैसे विचार किया, ऐसे ही अगर ज्ञान उसमें आ रहा है, जा रहा है, तो उसका स्वभाव जो है ज्ञान नहीं होगा। और जिसका स्वभाव है ज्ञान, वो ज्ञान जो है फिर उसको पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना वो कभी आएगा जाएगा, वो सदा विद्यमान होगा। तो ऐसा ज्ञान तो अहम पदार्थ में नहीं है। एक तो अहम पदार्थ दृश्य है, अहम पदार्थ नाना रूप में आ रहे हैं और ये उदयस्त से युक्त हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण इस अहम से बिल्कुल अलग एक नित्य विद्यमान ज्ञान तत्व को मानना पड़ता है। वो कभी ज्ञेय नहीं होता, लेकिन सबको जानता रहता है। सबको जानना यही उसका, अगर कोई भी वस्तु इसके साथ संबंधित होगा तो जानेगा, नहीं होगा तो किसी चीज़ को नहीं जानेगा। लेकिन न जानने की उसका अपना स्वरूप जो है, उसका ज्ञान विलुप्त कभी नहीं होगा। नहीं द्रष्टुर दृष्टिर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। तो इस विषय को विचार करके इसमें से असली ग्रंथि निकल जाए, मैंने इसी के लिए तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि इसका मतलब ये हुआ, प्रथम जो ज्ञाता है, माने ये जो विषय है, बाहरी विषय, देह से भिन्न, देह के बहिर्गत जो विषय है, ये विषय तो ज्ञाता के स्वरूप के अंतर्गत नहीं है। ये सबको समझ में आता है कि ये तो ज्ञाता नहीं है। समस्या होती है देह से लेकर के। तो देह जो है ये ज्ञाता का स्वरूप नहीं है। देह तो बल्कि ज्ञाता के आने से देह ज्ञाता मालूम पड़ता है। ठीक है ना। तो देह तो ज्ञेय कोटि में चला गया, दृश्य कोटि में। तो जानने वाला जो है देह से अलग हो गया। और जो तथाकथित एक और ज्ञाता बीच में आया द्वितीय स्तर का, वो ज्ञाता भी असल में ज्ञेय कोटि में आ गया। ठीक है। तो अब उसका भी जो ज्ञाता है, तृतीय जो ज्ञाता, ज्ञान जिसका स्वभावभूत है, ज्ञान उससे कभी वियुक्त नहीं होता, वियुक्त हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान ही उसका
स्वभाव है, और हर परिस्थिति में वो ज्ञान जो है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि जो भी दशाएं ले लो, तो आपके भीतर आप जो ज्ञाता हो ना, उस ज्ञान से आप ज्ञाता हो। असल में वो सब कुछ जान रहा है, वो बिना अंतःकरण का सहारा लिए भी वो कुछ जानता रहता है, अंतःकरण का सहारा लेकर के बहुत कुछ जानता है, देह इंद्रिय आदि के सहारे, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, अनुभूति रूप है। जानता है तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जानता है बोलने से तो ज्ञाता हो जाएगा। हाँ, तो फिर जानता कौन है? ज्ञाता होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ऐसा हम उसको पकड़ ले, ऐसा ज्ञाता जिसको ज्ञाता होने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। स्वयं हाँ ज्ञाते। हाँ, तो वो जो उसी को समझिए आयरन जैसे कुटस्थ का है। हाँ जी, हाँ, जिससे सब हथियार बनते हैं, जिसके बिना कोई हथियार नहीं बनता, लेकिन जिससे कोई हथियार नहीं बनता। ठीक ठीक। अब जो चीज़ यहाँ पर मूर्त में मैंने दृश्य का निषेध करना है, दो ज्ञाता तत्व जो है सफाया नहीं, अब सफाया अभी ठीक से नहीं हुआ, इसलिए तो अब बताइए कि अभी जो आप जान रहे ज्ञाता अपने को, यहाँ पर इस जागृत में ज्ञाता कौन है? यहाँ पर कौन ज्ञाता है? अभी जो हमारा जो विश्लेषण में आया है अभी हाँ। अध्याय में, तो हाँ। शरीर अंतःकरण नहीं है, शरीर भी नहीं है, अंतःकरण भी नहीं। इसमें एनालिसिस में ये आया हाँ। इससे जो पारे जो है हाँ, वही अभी ठीक। तो वो जो ज्ञाता है, जो किसी भी प्रकार, वो अभी भी ज्ञाता वही है। मेरे कहने का मतलब इतना था कि इस समय हम लोग सोचते कि वो कहीं जा कर के वो ज्ञाता बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस समय जो ज्ञाता है, तो वो ज्ञाता जो कि समस्त ज्ञेय धर्म से स्वभाव से ही अलग रहित है, तो वो अपने को कैसे, मैं शरीर हूँ, मैं अंतःकरण अहम हूँ, या मैं मूर्छा में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे भिन्न भिन्न रूपों से युक्त वो कैसे जान रहा है? वो भिन्न भिन्न रूपों से वो कैसे युक्त हो रहा है? प्रश्न समझ में आया? तो भिन्न भिन्न रूपों से तो दिखाई पड़ता है, भिन्न भिन्न रूपों से युक्त, ठीक है ना? तो ये जो है भिन्न भिन्न रूपों से जो युक्त दिख रहा है ना, यही रस्सी सांप के रूप में दिख रहा है। यही दिख रहा है, सांप दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है और देख रहा है। देखने वाला और दिखने वाला। जैसे कल आपने बताया भी, आत्मा ही सपना बनता है और आत्मा ही ठीक 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 वही ठीक। चीज जागृत है। जी जी जी। क्यों? कोई भी दृश्य अगर इस ज्ञाता, कोई भी ज्ञ अगर इसके स्वरूप से बाहर रह जाएगा तो वो ज्ञ नहीं होगा।
ज्ञाता आग में कोई पड़ेगा तभी वो आग होगा ना, आग में लकड़ी को पड़ना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही ये जो दृश्य है, दृश्य तो स्वयं स्वयं को तो प्रकाश कर नहीं सकता, दूसरा दृश्य उसको प्रकाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक लकड़ी दूसरे लकड़ी को कैसे जलाएगा। तो लकड़ी तभी जलेगी जब वो आग में पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो कुछ भी आप देख रहे हो का मतलब है कि ये दृश्य जो है उसमें आग लगी है, अनुभूति हो रही है ना इसकी। अब वो अनुभूति जो है, जो मूल अनुभूति है वो है अग्नि, उसमें अध्यस्त रूप में ही, माने उससे एक भी नहीं हो सकता, उससे भिन्न भी नहीं हो सकता। एक होने पर तो अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि दृष्टा असल में अदृश्य है, अदृष्टो नहीं दृश्यते। तो दृष्टा से एक हो जाएगा दृश्य, तो दृश्य नहीं बचेगा, अदृष्ट हो जाएगा। दृष्टा की सत्ता से अगर भिन्न सत्ता उसकी रह जाएगी तो वो दृश्य नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि दृश्य जो है दृष्टा से अतिरिक्त कोई हस्ती नहीं रखती है, दृष्टा से सर्वथा भिन्न भी नहीं है, इसलिए दृष्टा ही दृश्य जैसा बन करके दिखता है, माने अध्यस्त है वो। अध्यस्त का मतलब इतना ही है, सांप जो आपने देखा, रस्सी को सांप देखा, वो सांप क्या है? वहां पर दो चीजें, रस्सी और सांप, एक ही वस्तु है, तो फिर गायब कैसे होता है सांप? यहां पर भी यही समस्या है। भिन्न होगा तो रस्सी और सांप दोनों मिलेगा ना, दो तो नहीं है, एक ही है। एक ही है तो आप कैसे कहते हो कि नायम सर्पः? तो इसलिए मानना पड़ता है वो जो एक रस्सी है वही सर्प, माने काल्पनिक सर्प रूप ओढ़ करके वो आपके सामने खड़ा हुआ। तो आप देखते हो रस्सी को, माने असल में रस्सी है वहाँ पर, लेकिन आप अनुभव करते हैं कि वहाँ पर सांप है, सर्प है। रस्सी को सर्प के रूप में देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार शुद्ध दृष्टा, शुद्ध दृक् रूप पदार्थ, अनुभूति रूप पदार्थ ज्ञेय युक्त देह इंद्रिय मन आदि से युक्त भास रहा है। इनकी कोई रियलिटी नहीं है, ये हकीकत में नहीं है, इसलिए निषेध करिए। निषेध करने से क्या बचेगा? कितना टाइम हुआ वो? 1 घंटा हो गया। 12:15 हो रहा है, इधर तो टाइम हमको दिखता नहीं है। अच्छा, तो जब नेति नेति कर रहे हैं तो जो कुछ दिखना है, देख रहे हैं, उनको निषेध करना है। क्यों? वो दृग रूप में, दृग का स्वरूप नहीं है। हाँ, दृग से भिन्न भी कोई सत्ता नहीं है, इसलिए निषेध हो जाएगा। माने अगर दृग से भिन्न होकर के रहता तो उसका स्वरूप का निषेध नहीं कर सकते थे ना, स्वरूप का निषेध करना है। तो स्वरूप का निषेध तभी होगा जब वो जो है दृग से भिन्न सत्ता नहीं रहेगा, लेकिन दृग रूप भी नहीं होगा। तो अब जब नेति नेति कर दिया आपने, तो निषेध हो गया आपका। अब अगर निषेध हो गया आपका पूरा, तो अब कुछ निषेध हो गया तो कुछ बचेगा?
सब निषेध हो गया, मैं का भी निषेध हो गया। कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? सबका निषेध हो गया, शून्य हो गया। अरे भाई शून्य का भी निषेध करो। अब बाहर का निषेध करोगे, ये सब का निषेध कर दिया, बोले सब कर दिया, क्या बचा? बोला खाली आकाश बचा, बोले उसका भी निषेध करो। माने कल्पना जहाँ तक बुद्धि दौड़ाती है। तो याद रखना कि कोई भी निषेध है माने नहीं है, ये जो है असाक्षिक नहीं होगा। निषेध करने वाले के बिना कोई निषेध होगा? और आप अपने को भी निषेध करने की कोशिश कर दो, बोले निषेध करने वाले का भी निषेध है, वो भी एक कोई रहेगा तभी तो निषेध होगा। तो कर दीजिए निषेध। बोले वो करने पर भी वो निषेध करने वाला तो कोई होगा, उस निषेध का निषेध करने वाला। तो इसलिए एक ऐसे स्वरूप में हम जाकर के लैंड करते हैं, माने खड़े होते हैं, जो किसी भी प्रकार से अनिषिद्ध है। इसलिए भाष्यकार कहीं लिखते हैं ना, आत्मा का निराकरण नहीं हो सकता, ये वही निराकर्ता तैसे ही आत्मत्व। जो निराकरण कर रहा है वही तो आत्मा है भैया। ठीक है ना। और दूसरे ढंग से देखो, ये तो कर्ता की दृष्टि से, अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें, सब निषेध हो गया तो निषेध की एक अनुभूति तो है, और क्या है। तो बिना उस अनुभूति के निषेध कैसे होगा? ठीक है ना। तो आपने सारा ज्ञान, सारे रूप आपने साफ कर दिया। तो आकाश के समान बोल रहे हैं, एक नित्य अखंड अनुभूति बसता है। त्रिपुटी का निषेध हो जाता है। वो जो अखंड अनुभूति जो बचा, आपका स्वरूप वो बसता है, मैंने कोई दूसरा बसता है नहीं, वो है शोधित तम पदार्थ। अब इसको तत्पदार्थ से एकीभूत करना है। मेरे ख्याल से आज समय हो गया है। असल में वो भाष्य का वो हिस्सा थोड़ा सा रह गया था, अब उसको कल हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन आत्मा शुद्धि के लिए मैं समझता हूँ कि पर्याप्त विचार हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरम